क्वेश्चन नंबर 5 में 4 फ्रेंड्स यहाँ पे ए बी सी एंड डी यहाँ पे 4 फ्रेंड्स बैठे हुए। चंपा एंड चमेली क्लास में एंटर करती है और कुछ मिनट्स ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वेयर? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वेयर है? ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि क्या ABCD एक स्क्वेयर है। चमेली डिसएग्रीज, चमेली असहमत होती है। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें बताना कि कौन सही है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ABCD एक स्क्वेयर है तब तो कौन सही हो जाएगी? चंपा चमेली, मतलब चंपा सही हो जाएगी अगर ABCD एक स्क्वेयर होगा। अगर स्क्वेयर नहीं है तो कौन सही होगी? चमेली होगी। तो अब हमें स्क्वेयर प्रूफ करना है। तो स्क्वेयर के लिए क्या करना है? देखो, सबसे पहले हमारे पास में मैंने आपको बता रखा है कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आप देखना। स्क्वायर के लिए आपको बता रखा है कि AB BC CD DA चारों साइड्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद उसके जो डायगोनल है AC एंड BD ये इक्वल होने चाहिए। चारों साइड्स इक्वल है और उनके डायगोनल भी अगर इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर बोलेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड इनके डायगोनल को भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेट गिवन पॉइंट्स आर A B C एंड D। अब इनकी वैल्यू कैसे? यहाँ पे देखो डायग्राम में हमें क्या गिवन, अगर मैं पॉइंट A की बात करता हूँ तो पॉइंट A मेरे पास में यहाँ पे है और इसको अगर मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूँ और ये आपके पास में वाई एक्सिस है। किसी भी पॉइंट को हम एक्स कोमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सबसे पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओरिजिन पे आएंगे, मूल बिंदु पे आएंगे और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे 1 2 और 3। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस कवर की कितना? 3 यूनिट्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। उसके बाद में हमने यहाँ से 3 से हम चलना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे वाई एक्सिस पे। तो कितना यहाँ पे 1 2 3 और 4। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 4। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएगा? 3,4। सेम यहाँ पे बी पॉइंट की बात करूंगा तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? इसका 6 आएगा। तो एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे देखो वाई की वैल्यू कितनी? 7। तो 6,7। सेम यहाँ पे अगर मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है? यहाँ पे देखो 9 आ रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 9 और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहाँ पे देखो वाई एक्सिस पे कहाँ पे कट कर रहा है? 4 पे। तो 4। तो 9,4। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो एक्स एक्सिस पे कितना? यहाँ पे 6। तो 6 कोमा और वाई एक्सिस पे कितना? यहाँ पे 1। तो 6,1। तो ये इन चारों पॉइंट्स के हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गए। अब हम AB BC CD एंड DA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर मैं AB की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास 2 पॉइंट है P एंड Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। तो यहाँ से AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है? 6 माइनस x1 की वैल्यू 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y2 की वैल्यू यहाँ पे 7 माइनस y1 की वैल्यू कितनी? 4। तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर। देन AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4। यहाँ पे भी कितना आएगा मेरे पास? 3 का स्क्वायर। AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9। 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। और इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 9 इंटू 2। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 और यहाँ से कितना? √2। तो 3√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? AB इक्वल्स टू आ जाएगा 3√2। अब इसके बाद हमें BC की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
नेक्स्ट बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड यहाँ पे सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। देन यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी यहाँ पे 9 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 6, तो 9 माइनस 6 का स्क्वेयर प्लस y2 की वैल्यू कितनी 4 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 7, तो 4 माइनस 7 का स्क्वेयर। देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 7, तो यहाँ पे कितना आएगा -3 का स्क्वेयर। देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 का स्क्वेयर 9 प्लस -3 का स्क्वेयर कितना होगा 9, और यहाँ से भी कितना आ रहा है √80 इक्वल्स टू √9 इंटू 2, और नेक्स्ट स्टेप में √9 इंटू √2, और यहाँ पे √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे √2 को एज इट इज। तो बी सी इक्वल्स टू भी कितना आ रहा है 3√2 आ रहा है। सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 यहाँ पे लेंगे। तो सी डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 9, तो 6 माइनस 9 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। तो y2 की वैल्यू 1 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वेयर। देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 6 माइनस 9, तो -3 का स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वेयर, तो -3 का स्क्वेयर। देन सी डी इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ -3 का स्क्वेयर 9 प्लस यहाँ पे भी -3 है तो इसका स्क्वेयर करेंगे 9। देन सी डी इक्वल्स टू कितना आएगा √18, और √18 को लिखेंगे 9 इंटू 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ √9 इंटू √2, और √9 का मतलब 3 और √2 आएगा एज इट इज। तो सी डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3√2। डी ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा। तो यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूले से डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर। तो x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3 माइनस x1 की वैल्यू 6, तो 3 माइनस 6 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। तो 4 माइनस और y1 की वैल्यू कितनी 1, तो 4 माइनस 1 का स्क्वेयर। देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस 6 का स्क्वेयर, तो -3 का स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर। देन डी ए इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ -3 का स्क्वेयर 9 प्लस 3 का स्क्वेयर 9 इक्वल्स टू √18, और इसको हम लिखेंगे √9 इंटू 2। देन √9 इंटू √2, और इसको मैं लिखूंगा 3√2। √9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे √2। तो डी ए इक्वल्स टू भी कितना आ रहा है 3√2। तो इसका मतलब यहाँ पे चारों साइड्स मेरे पास क्या आ गई इक्वल आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पे डायगोनल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। डायगोनल AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 एंड C पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2। देन यहाँ से AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वेयर। देन यहाँ पे AC इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट ऑफ x2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 9 और x1 की वैल्यू कितनी 3, तो इसको लिखेंगे 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू कितनी मेरे पास 4, और y1 की वैल्यू भी यहाँ पे कितनी 4, तो 4 माइनस 4 का स्क्वायर। देन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4, तो 0 का स्क्वायर। AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ से कितना √36, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 6। तो AC इक्वल्स टू कितना आ गया 6 आ गया।
BD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए B पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2, देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू 6 और x1 की वैल्यू भी 6, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर, देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 तो माइनस 6 का स्क्वायर, देन BD इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर कितना 36, तो रूट 36, तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो BD की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई। चारों साइड्स इक्वल आ रही है और इसके जो दोनों डायगोनल है विकर्ण है वो भी यहाँ पे इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AB BC CD DA एंड AC इक्वल BD, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, अतः ABCD एक वर्ग है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, चंपा इज करेक्ट, चंपा सही है और ये इसका आंसर हो जाएगा।